गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो आज के ब्लॉग में मैं करने वाली हूं आप लोगों से कुछ बातचीत, कुछ बताऊंगी अपनी वेट लॉस जर्नी के नए स्टार्टअप के बारे में। जैसा कि आप लोग को वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा, आज मैं अपने वेट लॉस जर्नी को, या फिर यूं कहूँ कि वेट लॉस जर्नी नहीं बल्कि फैट लॉस जर्नी को, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी को, अपनी स्ट्रेंथ वाली जर्नी को एक स्टेप आगे बढ़ाने का डिसीजन फाइनल ले ली हूँ और आज से उसका पहला दिन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे फ्रेंड हैं और आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरी जो वेट लॉस जर्नी है उसे पसंद करते हैं, तो इसे भी शेयर करना आप लोगों से जरूरी था। तो मैं सोची कि चलो इस पर एक बातचीत कर लिया जाए, क्योंकि आज दिन भर मैं घर पे थी ही नहीं, बहुत रश रहा है आज पूरे दिन। ये जो आज मैं आप लोगों से भी बोलने वाली हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है मेरी वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड, तो आप तक उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल से उसी तरह से वीडियो आएंगे। तो थोड़ा सी आप लोग को उसके बारे में जानकारी दे देती हूँ। तो अगर आज की बात करूं तो सुबह में मैं घर से निकल गई थी। जैसा कि बताई कि मेरी वेट लॉस जर्नी के मैं एक स्टेप ऊपर आज डिसीजन ली हूँ, तो उसके बारे में बात करने के पहले मैं थोड़ा सा कुछ और भी बात आप लोग से करने वाली हूँ। काफी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ ना कि मेरे आई साइड में कुछ इशू हो रहे हैं। मोबाइल काफी आजकल यूज हो रहा है, जब से यूट्यूब वीडियो में बनाने लगे हूँ काफी मोबाइल यूज हो रहा है। देर देर रात तक कभी कभी मुझे जगना पड़ जाता है वीडियो को एडिटिंग में। अभी काम चल रहे थे घर में तो नहीं कर पा रही थी दिन के टाइम पे, मतलब एडिटिंग वगैरह नहीं कर पा रही थी, तो काफी रात हो रहा था। और वैसे भी काफी टाइम से, लंबे समय से मोबाइल कुछ ज्यादा ही यूज हो रहा है। तो मुझे ऐसे कुछ दिनों से फील हो रही थी ना कि मेरे आई साइट पे कुछ इश्यू हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा ना। काफी समय तक, अगर लंबे समय तक, खास करके रात के बाद, मतलब शाम के बाद अगर काफी लंबे समय तक मैं मोबाइल की स्क्रीन को देखते रहती हूँ ना, तो मुझे ना मतलब थोड़ा सा धुंधला जैसा दिखने लगता है मोबाइल। और दिन भर ना ये वाली चीज ना हल्का हल्का पेन करती है। इधर कुछ दिनों से हो रहा था, मतलब 1 मंथ 2 मंथ से। तो काफी दिनों से मैं सोच रही थी कि आंखों का अपना टेस्ट करवा लूं, पावर टेस्ट करवा लूं एक बार, कि मतलब चश्मे की नीड पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रात होने के बाद, अगर शाम होने के बाद ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल देखने में। दूर का तो मैं काफी दूर तक देख सकती हूँ, कुछ इशू नहीं होती है, लेकिन जब मोबाइल देखती हूँ ना रात के समय खास करके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर भी अगर ध्यान से देखती हूँ ना तो फिर वही यहाँ पे ना पेन होने लगता है। तो बस आज मैं आईज टेस्ट करवाने गई थी, तो वहां पर मैं पावर चेक करवाई हूँ, तो थोड़ा सा मेरा पावर बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर मुझे चश्मा रिकमेंड किए हैं, तो उसको फिर बनवाने के लिए मैं ऑर्डर दे दी हूँ, क्योंकि होता है ना कुछ चीज़ों को टालना नहीं चाहिए मोबाइल देखने की वजह से या फिर किस कारण से मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मेरी बाएं आंख की जो पावर है ना थोड़ा सा मतलब बढ़ी हुई है। और मैं सत्तू पी के घर से निकल गई थी और मैं कुछ नहीं खाई थी, और सारे काम निपटा कर जब मैं घर आई ना तो वही मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइमिंग हो गया था। तो चावल बनाई गर्मा गर्म और छोले के साथ आज मैं छोले और चावल खाई हूँ। तो ये था मेरा आज का लंच। और अभी की बात करूँ तो अभी जस्ट 7:30 हो रहे होंगे, तो अभी तक मैं कुछ भी अपना डिनर वगैरह नहीं ली हूँ। देखती हूँ रात में कुछ मन करेगा, क्योंकि छोले ना बहुत हैवी होते हैं, तो पेट में थोड़ा सा भारी लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे नीड होगी कुछ रात में खाने का। अगर बहुत भूख लगेगा तो मैं ओट्स ले लूंगी। तो चलिए, ये तो हो गया पहला बात। अब मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आ जाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ब्लॉग के स्टार्टिंग में बताई कि आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी का एक स्टेप ऊपर डिसीजन ली हूँ। तो काफी दिनों से ये मेरे मन में बात आ रहा था। एक्चुअली मेरे मन में नहीं, मेरे बेटे के ही मन में आ रहा था। मैं आप लोग को पिछले बार जब मेरा बेटा आया था तो आप लोग से डिस्कस की थी कि मेरा बेटा का कहना है कि मम्मी अब तुमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है ये। तो घर पे जो डंबल था ना उसी से वो मुझे बता दिया था कि किस तरह की एक्सरसाइजेस आप इजीली घर पे कर सकते हैं। तो इतने दिन से तो मैं वही कर रही थी, जैसा वो बता के गया था वही मैं थोड़ा बहुत करती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से वो भी बंद हो गया था घर पे काम चलने की वजह से। तो मेरा बेटा काफी दिनों से, मतलब उसके बाद से ही, जब से वो गया है ना तब उसके बाद से ही, जब वो था तब भी बोलता था, लेकिन उसके जाने के बाद, मतलब वहां पे जाने, जब वो हॉस्टल चला गया उसके बाद से रेगुलर मुझे बोलता है कि मम्मी कब काम खत्म होगा, कब काम खत्म होगा। एक्चुअली मेरा बेटा का सजेशन था कि मुझे अब जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आज से मेरी जिम की जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं फर्स्ट डे जिम गई थी। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को एक स्टेप ऊपर बढ़ाई हूँ और आज से मैं ज्वाइन की हूँ जिम।
तो हाँ जी हाँ, आज मेरी पहली दिन थी। मैं जिम गई थी सुबह सुबह उठते के साथ ही। मैं सारे घर के काम निपटाकर जब हस्बैंड जी निकल गए थे तो आज थोड़ी सी लेट से गई थी, तो आज मैं जिम गई थी और इतना थकान सा हो गया था कि मैं क्या बताऊं। डेली मैं डंबल का एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन हाँ आज मुझे पता चला कि घर पे एक्सरसाइज करना और जिम पे एक्सरसाइज करना का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों में मतलब दोपहर भी हो गया था, थक भी गई थी, तो आज मैं घर का रूटीन, डेली जो रूटीन है ना, वो वीडियो बना ही नहीं पाई। तो अब मैं बता दे रही हूँ कि मैं जिम क्यों ज्वाइन की हूँ। मेरे जो वेट टारगेट है ना वो 60 केजी के आसपास है। मतलब 60 केजी मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट मतलब एक सही वेट है मेरे बीएमआई के अनुसार। तो वैसे तो देखिए सभी का वेट लॉस टारगेट अलग अलग होता है। किसी को 60 केजी भी बहुत ज़्यादा लगता होगा, किसी का 50 केजी भी बहुत ज़्यादा लगता होगा, उनको और भी कम चाहिए होगा। लेकिन अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूँ, अपनी बॉडी की मतलब हेल्थ की बात करूँ, बॉडी की नहीं अपनी हेल्थ की बात करूँ, तो मुझे मेरे जितने भी मेडिकल इशू हैं जो पिछले 2-3 सालों से मैं आप लोग हर बताई हूँ कि बहुत तरह के मेडिकल इशू है मुझे, उन सबको देखते हुए मेरा जो टारगेट वेट है, वैसे भी मेरे बीएमआई के अनुसार मेरा जो टारगेट वेट है 60 केजी है, तो मैं उसी को लेके चलती हूँ। और आप लोग को ब्लॉग में जो रेगुलर होंगे उन्हें पता होगा कि पिछले 6 मंथ से मैं इसे मेंटेन करके रखी हूँ। मतलब हाँ 1-2 केजी मेरा ऊपर और नीचे होता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एग्जैक्ट 60 केजी, लेकिन हाँ 1-2 केजी मेरा ऊपर नीचे होता है। तो 1-2 केजी ना पर अप हो या डाउन हो तो उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताई थी, केवल डाइट से या वर्कआउट से ये चीजें डिफरेंसेस नहीं दिखती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका वेट वेइंग स्केल पर 1-2 केजी बढ़ जाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो वेट टारगेट है, वेट वेइंग मशीन का जो टारगेट है वो 60 केजी के आसपास है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी वेट लॉस जर्नी को एक स्टेप आप ऊपर बढ़ाने की नीड है। इतने दिन से मैं घर पे ही सारे एक्सरसाइज करती थी, मैं आज तक कभी जिम नहीं ज्वाइन की हूँ। मतलब फर्स्ट बार मेरी ये जिम की जर्नी है। तो गई थी तो अच्छा तो लगा ही, लेकिन हाँ जैसा कि मैं बताई बहुत सारे मेडिकल इशू हैं। 2022 से बैक टू बैक बहुत सारे मेडिकल इश्यूज मुझे हुए हैं। और तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में मतलब कभी ऐसा डिसीजन भी लूंगी कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। लेकिन हाँ आज वो दिन था। बहुत दिनों से मेरे माइंड में ये था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि बहुत सारे मेडिकल कंडीशन से मैं पिछले 3-4 साल से गुजरी हूँ। तो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरा बेटा का इंकरेज किया, बोल रहा था कि नहीं मम्मी, जो चीज़ से तुम डर रही हो वो सिर्फ एक मिथ है। डंबल उठाने से तुमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं उससे बोलती भी हूँ कि मैं उठाऊंगी तो मेरे हाथों में दर्द होने लगेगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। मेरे ऑपरेशन भी हुए हैं, मैं आप लोग को बताई हूँ, अगर जो रेगुलर होंगे उनको पता है कि मेरे ब्रेस्ट में ऑपरेशन भी हुए हैं। तो पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं घर पे डंबल उठाने के एक्सरसाइज करने लगी ना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो फिर ना मुझे उन चीज़ों से डर थोड़ा कम लगने लगा है। अब मुझे उतना पेन नहीं होता है, उतना दर्द नहीं होता है। लेकिन पहले की बात करूं तो एक जग पानी भी मैं उठाती थी ना तो मेरे हाथों में दर्द होने लगता था, पता नहीं क्यों ऐसा होता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से जब से मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, घर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, जो भी मेरे घर पे डंबल है उससे जब से स्टार्ट की हूँ ना, तब से ये चीज़ें बहुत धीरे धीरे देख रही हूँ ना कि स्मूथ हो रही है मेरे लिए। मतलब अच्छी लग रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे हाथों में दर्द नहीं हो रहा है। जो भी मेरे मतलब प्रॉब्लम होता था ना, वो इस तरह की दर्द नहीं होती है। तो इसलिए मैं आज ये फाइनल डिसीजन करके अपना जिम का जो मेंबरशिप है सो 3 मंथ्स के लिए ली हूँ। 3 मंथ्स के इसलिए ली हूँ, 3 मंथ का मुझे कुछ कॉस्टली भी पड़ा है। अगर 1 ईयर का लेती ना तो बहुत कॉस्ट कम पड़ जाता, लेकिन 3 मंथ्स का इसलिए ली हूँ जैसे कि मैं आप लोग को बताई ना कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे हेल्थ मतलब इश्यूज की वजह से। तो इसलिए मैं 3 मंथ की अभी ले रही हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत क्या बताऊं एकदम रेगुलर हूँ या फिर मतलब एक बार जिम ज्वाइन कर दी तो अब लाइफ टाइम के लिए जिम हो गया, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा सोच के गई ही नहीं हूँ, इसलिए मैं 3 मंथ्स का ही ली हूँ। देखती हूँ मैं कितनी रिकवरी कर पा रही हूँ, कितना कुछ सीख पा रही हूँ या फिर कितना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं होगा तो फिर मैं घर पे जैसा करती आई थी वैसा ही करूंगी। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि नहीं मतलब वहां पे जाने से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मैं उसे कंटिन्यू आगे भी करूंगी। दिल की बात बताऊं ना तो मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा, इस बात का कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। मैं मतलब जब से पेंट का काम स्टार्ट हुआ, असल में ना जब मेरा बेटा यहाँ से गया ना, रोज वो फोन करके यही पूछता था कि मम्मी तुम गई, जिम के बारे में पता की, जब गई पता की, यही उसका क्वेश्चन होता था। और मैं उसे ये बोल के टाल देती थी ना कि बेटा पेंट का काम चलने वाला है, स्टार्ट करने वाले हैं। वो था तभी ये सब बात हो रही थी, तो मैं मतलब टाल रही थी कि पेंट हो जाए उसके बाद जाऊंगी। तो अब फाइनली पेंट हो चुका है तो मुझे ज्वाइन करना था, वो मेरे
पीछे पड़ा था। तो डर तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है इस बात का कि जो मेरा डिसीजन है वो सही है कि नहीं, मेरे हेल्थ इशू को देखते हुए मेरे बॉडी के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सभी चीजों को इग्नोर करते हुए मैं फाइनली आज जिम ज्वाइन कर ली हूँ, जाके 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले ली हूँ। तो आगे आने वाले ब्लॉग्स में मैं आप लोग को उसके जितने भी मैं अपने खुद में जो एक्सपीरियंस महसूस करूंगी वो आप लोग को अपने ब्लॉग में शेयर करूंगी। और जहां तक जिम की वीडियो के बारे में बताऊं तो अभी तो मैं न्यू हूँ, आज फर्स्ट दिन गई थी, तो अगर वहां पे मना नहीं है, ऐसा नहीं मतलब है कि वीडियो नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ अब स्टार्टिंग में जाते के साथ ही वीडियो ऑन करके वीडियो बनाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और मैं आप लोग को बताई हूँ ना, मैं अपने मुंह से किसी को नहीं बताती हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट की हूँ, पता नहीं मेरे आदत में नहीं है। मतलब किसी को मैं बोल बोल के कि मैं यूट्यूब मतलब चैनल है मेरा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप वीडियो देखिए, इस तरह की चीजें मैं नहीं की हूँ, कभी नहीं की हूँ। जब मेरे मतलब कोई भी सब्सक्राइबर नहीं थे तब भी मैं नहीं की थी। तो अब तो बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए मिल गए हैं, तो इसलिए ना मैं कभी किसी से बोली नहीं हूँ। तो वही भी यहाँ अगर किसी को पता चल गया, बहुत सारे लोगों को पता चल गया, कोई सामने से आके मुझसे पूछ रहा है तो फिर मैं झूठ भी नहीं बोलूंगी। ऐसा नहीं है कोई मुझसे पूछेगा कि आप जिम ज्वाइन किए हैं तो मैं झूठ बोल दूं, या फिर कोई मुझसे पूछेगा कि आपका चैनल है तो मैं झूठ बोल दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, मैं अपने मुंह से जाके नहीं बोलूंगी, मतलब होता है ना, मुझे थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपने मुंह से वहां पर भी नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी को पता चल गया फ्यूचर में तो फिर मैं उन्हें बताऊंगी। और वीडियो सभी लोगों को मैं देखी, लेडीज लोग बना रही थी वीडियो अपना, लेकिन हाँ मैं ये प्रॉमिस नहीं करूंगी कि मैं कल से ही जिम की अपने एक्सरसाइज की वीडियो आप लोग को डालना स्टार्ट कर दूंगी, आप लोग को देखना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस जरूर आप लोग सबसे शेयर करूंगी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या चीजें फर्क आ रही है, फर्क आ भी रही है कि नहीं, या फिर मेरे मन का डर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या फिर मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। सारे एक्सपीरियंस को मैं आने वाले ब्लॉग में शेयर करूंगी। थोड़ा सा मुझे बोलना पड़ेगा, गर्मी बहुत तेज है, फैन का आवाज बहुत ज्यादा है, लेकिन फैन और एसी दोनों बंद करके मैं बात करूंगी ना तो फिर दम निकल जाएगा एकदम गर्मी की वजह से। तो फैन तो मैं बंद रखी हूँ, लेकिन एसी ऑन है, और एसी ना विंडो एसी है। मेरे बेटे के रूम में मैं बात कर रही हूँ, तो विंडो एसी है, तो उसकी आवाज थोड़ी आ रही होगी। आज थोड़ा सा थकान हो गया था तो मैं ब्लॉग शूट ही नहीं की। आप लोग को ये दोनों अपडेट देना था अपने आईज टेस्ट के बारे में। तो पावर, डॉक्टर का कहना है ना कि अभी आपका पावर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, अगर आप चश्मा लगाएंगी खास करके मोबाइल देखते वक्त तो आपका जो पावर है ना वो लिमिट में रहेगा, मतलब ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। चश्मा का ऑर्डर मैं दे दी हूँ, वो भी बनकर आ जाएगा। क्योंकि ना मुझे अगर प्रॉब्लम की बात करूँ तो उतना प्रॉब्लम अभी हो नहीं रहा है। दिन के समय प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन रात के समय ना थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो चीज बढ़ जाए, उसको बढ़ने के पहले ही थोड़ा सा जितना हो सके लिमिट में लाने का उतना मैं कोशिश करती हूँ सभी चीजों को। तो इसलिए मैं अपने आइस टेस्ट भी करवाई और आज जिम भी गई, तो जिसकी वजह से ना आज थोड़ा सा रूटीन थोड़ा हैट्रिक वाला था, इसलिए मैं डेली डाइट रूटीन का ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। लेकिन जो खाई वो आप लोग को बता ही दी कि मैं क्या क्या खाई हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में सत्तू पी के गई थी, और दोपहर में जब मैं आई तो छोले बचे हुए थे, फ्रिज में रखे थे, तो छोले को गर्म की, चावल बनाई, साथ में रायता ली और सैलेड ली। बस ये था मेरा लंच। और डिनर अभी तक मैं नहीं की हूँ, बहुत हैवी लंच हो गया था, बहुत भूख लग गया था मुझे। लंच की तो काफी हैवी हो गया है, तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। देखूंगी अगर बहुत भूख लग जाएगा तो फिर मैं ओट्स ले लूंगी, क्योंकि फिर कल सुबह जिम जाना है। तो मेरा जो टाइमिंग है, मेरी बेटी जब स्कूल चली जाती है तो फिर बस मैं निकलूंगी, थोड़ा सा दूर पर है। देखिए हमारे घर के आसपास बहुत सारे जिम है, ऐसा नहीं कि जिम की कमी है, बहुत सारे जिम है, लेकिन वो सब ना यूनिसेक्स जिम है, मतलब उसमें जेंट्स और लेडीज दोनों आते हैं, मतलब लड़कियां और लड़के दोनों आते हैं, दोनों का जिम है। और मैं जो जिम ज्वाइन की हूँ ना वो यूनिसेक्स जिम नहीं है, वो ओनली लेडीज जिम है, और वहां के ट्रेनर भी लेडीज ही है। मतलब बहुत सारे जिम यहाँ ऐसे भी है ना कि ओनली लेडीज है, उस जिम लेडीज के लिए ही है, लेकिन ट्रेनर जेंट्स है। ऐसे भी जिम है यहाँ, ऐसे भी जिम है जहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों आते हैं, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों आते हैं। ऐसे भी जिम है जहाँ लेडीज का ही जिम है लेकिन ट्रेनर जेंट्स होते हैं। लेकिन मैं जो जिम ज्वाइन की हूँ मेरे घर से थोड़ी दूरी पर पड़ता है, एक्चुअली मेरी बेटी के स्कूल के आसपास ही पड़ता है, ठीक है। तो वो जो जिम है ना वहां पे केवल लड़कियां आती है, मतलब केवल लेडीज आती हैं, और वहां की जो ट्रेनर है, 3-4 ट्रेनर है, वो सारी लेडीज ही है। यहाँ तक कि वहां की जो ऑनर है वो भी मैम ही है, मतलब वो भी लेडीज ही है। तो
इसीलिए ना मुझे वो कंफर्टेबल लगा तो मैं वही जिम ज्वाइन की हूँ। हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली है बाकी जिम से, मेरे घर के आसपास जो जिम है ना वो बहुत मिनिमम रेट में मतलब हो जा रहा था। मैं जो जिम जा रही हूँ ना उसमें केवल लेडीज है, तो थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल लगेगा, इसलिए मैं उस जिम को ज्वाइन की हूँ। हालांकि वो थोड़ा सा दूर है और कॉस्टली भी है, लेकिन कोई बात नहीं है। मतलब जैसा मुझे रिक्वायरमेंट, जैसा मुझे जैसा नीड चाहिए था, एटलीस्ट वो नीड पूरा हो गया तो मेरे लिए काफी है। तो बस अब देखिए आगे की मेरी जर्नी कैसी होती है। आप सभी का मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे आप लोग अभी तक मुझे सपोर्ट देते आए हैं, प्लीज मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा, मेरे लिए ब्लेसिंग कीजिएगा कि मैं जो मतलब प्लानिंग करके गई हूँ वो मैं सक्सेस हूँ। मतलब मैं ना अपनी वेट लॉस जर्नी में अगर देखा जाए तो मैं टारगेट के आसपास ही हूँ, मैं टारगेट पे पहुंच गई हूँ। अब मेरा जो मोटिव है ना वो वेट लॉस का है ही नहीं। मतलब वेट लॉस को मैं मेंटेन, यही वेट को मैं मेंटेन रखना चाहती हूँ, क्योंकि इससे अगर मैं वेट कम की ना तो बहुत सारे हेल्थ इशू मेरे आ जाएंगे। मेरा जो मेडिकल कंडीशन है ना उसके अनुसार डॉक्टर ही मुझे बोले हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपना वेट कम नहीं करना है। बहुत सारी आप लेडीज को देखते होंगे, इवन मैं भी एक समय पर, जब बताई हूं ना मैं कोरोना के समय जब वेट लॉस की थी, बहुत ज्यादा मैं वेट लॉस कर ली थी, लेकिन उस समय मैं बीमार दिखती थी। आप बहुत सारी लेडीज को ऐसा देखते होंगे अपने आसपास, या महसूस किए होंगे कि लोग दुबले तो हो जाते हैं, मेहनत करके दुबले हो जाते हैं। नो डाउट मेहनत बहुत लगता है, डाइट में भी मेहनत लगता है, वर्कआउट में भी मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो दुबले तो हो जाते हैं लेकिन उनके चेहरे की चार्मिंग हट जाती है। मैं आप लोग को बताई ना, वो ना मतलब कुपोषित नजर आते हैं, बीमार नजर आते हैं, लगता ही नहीं है कि हाँ उनमें वो एनर्जी है। तो मैं वो वाला मतलब काम नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं फिट दिखूं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आए। मतलब इसलिए ना इंसान क्यों करता है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो क्यों करता है, कि आप फिट दिखे, स्ट्रेंथ रहे आपके बॉडी में, आप एनर्जेटिक दिखे। अगर वो सब चीज ही नहीं है तो फिर वेट लॉस करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं ये डिसीजन ली हूँ मेरे बेटे के बोलने के अनुसार कि मम्मी आप तुम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। वैसे भी 35 के बाद ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ, ऐसा मेरा बेटा बोल रहा था। मैं आप लोग को एक बात तो जरूर बोलूंगी कि ये जो मेरा जिम ज्वाइन करने का डिसीजन था, जिसके लिए मैं अभी भी डाउटफुल हूँ कि मैं सही की हूँ कि नहीं, तो बस उसी की ओर मैं अपना कदम बढ़ाई हूँ, जिसमें आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए। जिम से जुड़े सारे एक्सपीरियंस मैं आप लोग को अपने आगे ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो बस यही 2 अपडेट आप लोग को देना था, और साथ में मैं 2 कमेंट का आंसर कर देती हूँ। एक कमेंट आया था आज, कोई नई ही फ्रेंड थी, क्योंकि मतलब याद हो गया है, जो पुरानी लोग हैं ना उनके नाम याद आ गया, हो गया है दिमाग में, नाम मतलब चलते रहता है। तो किसी नए व्यूअर्स का ही मैसेज आया था, कमेंट आया था कि पिगमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, उनको प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की। तो मैं उन्हें ना लिख के दे दी थी कि मैं होममेड रेमेडी आपको ब्लॉग में बता दूंगी। तो सॉरी डियर, आज तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि आज का मतलब शेड्यूल मेरा बहुत हैट्रिक था। जैसा कि मैं बताई ना, मैं दोपहर में आई, लंच करके इतनी थक गई थी, धूप इतना हार्ड था कि मैं सो गई। और अभी बस जस्ट मुझे ये चीज, क्योंकि मैं आज से स्टार्ट की हूँ अपनी जिम की जर्नी, तो मैं सोची कि अपने व्यूअर्स को बताना ये जरूरी है। तो इसलिए मैं आज तो वो आपकी जो कमेंट वाली जो वीडियो है ना पिगमेंटेशन से रिलेटेड, वो तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ मैं कल के ब्लॉग में जरूर बता दूंगी। एक दिन पहले के ब्लॉग में एक और मैसेज आया था कि जब मैं ब्लॉग में डाली थी ना कि रात को ऑयल से मसाज करना बहुत जरूरी है फेस के ग्लो को बढ़ाने के लिए, जो कि एकदम सही भी है, जो कि मैं करती हूँ और काफी समय से मैं करती आ रही हूँ। ठीक है, तो उस पर भी एक कमेंट आया था कि आप मसाज करते हुए दिखाइए, कैसे आप मसाज करती हैं। तो ऑलरेडी वीडियो है, मैं एक बार शेयर की हूँ, लेकिन हाँ फिर से एक बार ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसे मसाज करना है। तो वो भी मैं कल के ब्लॉग में ही शेयर करूंगी। आज के ब्लॉग में बस मुझे ये 2 जानकारी आप लोगों को देना था। पहला कि मैं अपनी आई टेस्ट करवा ली हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट आईज में मेरे पावर बढ़े हैं, तो मुझे चश्मा की नीड है। डॉक्टर का कहना है कि आप लगा लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि फिर पावर बढ़ते जाएगा, इसलिए तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और दूसरा कि मैं जिम ज्वाइन की हूँ, आज से मैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जर्नी में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक नया स्टेप बढ़ाई हूँ, एक नया कदम बढ़ाई हूँ, जिसमें आप लोगों का साथ का मुझे जरूरत है। तो प्लीज मुझे अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा।
तो बस यही 2 अपडेट आप लोग को देना था, तो मैं सोची कि चलो बैठ के बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि कल के लिए ब्लॉग को कुछ बना नहीं पाई आज दिन भर, तो बहुत सारे लोगों को इंतजार रहता हूँ। मैं प्रॉमिस भी की थी कि मंडे टू फ्राइडे एटलीस्ट 10:30 बजे तो मैं जरूर वीडियो मेरी जाएगी, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए और मुझे ये अपडेट भी देना था। तो मैं सोची कि चलो बैठ के बातचीत कर लेते हैं, काफी टाइम भी हो गया था ऐसे बैठ के कैमरे के सामने आप लोगों से अपने मन की बात करने का। तो ये मेरी मन की बात थी फ्रेंड्स। और सच बताऊं, मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। आज मैं फर्स्ट बार भी गई थी ना, तो मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन फिर मैं सभी चीजों को दरकिनार कर दी हूँ। तो मैं ना हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज को बहुत फॉलो करती हूँ। जब मैं किसी चीज से डरती हूँ ना, तो मैं एक चीज को बहुत फॉलो करती हूँ कि जब हम कुहासा रहे, चारों तरफ कुहासा रहे और उस समय हमें आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है ना, तो हमें बस एक काम करना चाहिए, एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए। जब हम एक एक कदम बढ़ाएंगे ना, तो अपने आप रास्ते साफ होते नजर आएंगे। तो बस मैं वही एक एक कदम बढ़ा रही हूँ, जिसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट का बहुत जरूरत है। देखती हूँ मैं उसे कितना कंटिन्यू कर पा रही हूँ, कितना कुछ सीख पा रही हूँ। अगर लाइफ टाइम के लिए भी नहीं भी कंटिन्यू कर पाई तो कोई बात नहीं है, जितना मैं सीखूंगी ही कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तो अपने लाइफ में इंसान को फॉलो करना ही चाहिए। और जो सीखूंगी मैं आप लोग को सिखाऊंगी भी। तो अगर हम कोई भी चीज सीखते हैं, नई चीजें जब सीखते हैं ना, तो उसमें मेहनत भी लगता है, समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कल हम कोई चीज ट्राई किए और बस उसमें हम एकदम मैच्योर हो गए, बहुत हम जान गए, ऐसा नहीं है। मैं सभी चीज अपने एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो अपनी जिम जर्नी की एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करूंगी। जो भी मेरे अंदर डर है, खुशी है, जो भी है, वो मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो इतना तो मुझे पता है कि बुरा तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा चीज सीखूंगी। नहीं कंटिन्यू कर पाए लंबे समय तक तो कोई बात नहीं है, कुछ बेसिक चीजें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि घर पे देखिए, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मैं करती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे भी मुझे बहुत पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया बॉडी में। जैसा कि बताइए ना, पहले एक जग पानी भी मैं ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती थी, मेरे हाथों में दर्द हो जाता था। और जिस तरफ मेरे ऑपरेशन हुए ना ब्रेस्ट के, वहां पे दर्द होने लगता था। लेकिन अभी इस तरह की इश्यू नहीं हो रही है, काफी मतलब अच्छा मैं फील करती हूँ। इसीलिए मैं मतलब जिम के बारे में सोची भी, अदरवाइज मैं सोचती भी नहीं। अगर 6 महीना पहले की बात करूँ या फिर 2 महीने भी पहले की बात करूँ, तो मैं सोची नहीं थी कि मैं कभी जिम ज्वाइन भी करूंगी। लेकिन हाँ, आज थोड़ा हिम्मत आ गया है, घर के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ गई है कि हाँ, ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इतनी बेसिक जानकारी तो ले ही लूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी बातों को यही अंत करती हूँ, मिलूंगी कल के ब्लॉग में। और अगर आज की मेरी बातचीत, मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।